साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर अवश्य करना है और साथियों पूरा वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है ना। अगर आप CTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर MP टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर आप कर सकते हो तो व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आपको रोज लाइव क्लासें मिलती हैं, तो लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को भी आपको दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, जिससे ऑल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। सब्सक्राइब भी सभी लोगों को करना है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण क्या है। आपसे पर्यावरण जब प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि पर्यावरण क्या है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तब हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो भारत में सर्वाधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सर्वाधिक वन है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और नदियों का मायका, ये सभी नाम मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक वन भी है ना। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तब आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, सभी को पता है ना। लेकिन जो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो रात में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लगते हैं। तब आपको याद रख लेना है कि तुलसी और पीपल ऐसे वृक्ष हैं जो हमेशा 24 घंटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। तब आपको पता है कि इन सभी से जो होगा वो वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, याद रखना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तब आपका उत्तर होगा जल प्रदूषण, आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। तो ये वायु प्रदूषक है ना। क्या है, वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में है। तब सभी को आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तब आपको पता होनी चाहिए कि ये देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है। तो सभी को किन किरणों से करती है ना। तो परावैंगनी किरणों से करते, जो हानिकारक किरणें होती हैं जो सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं उनको जो है ओजोन परत क्या करती है, रोक देती है, जिससे भयानक जो बीमारी होती हैं, मतलब जो परावैंगनी किरणें होती हैं इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां बच जाती हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है ये सर्वाधिक गैस पाई जाती है वायुमंडल में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। कई बार पूछा गया है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तब आपको पता होना चाहिए प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, और 2019 की जो थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की वो थी साथियों वायु प्रदूषण। क्या थी, वायु प्रदूषण। तो आप सभी को याद रख लेना है ना, वायु प्रदूषण थी। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन ग्रीन हाउस के कारण वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है वायुमंडल गर्म हो जाता है ना। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। तो यूकेलिप्टस सफेदा भी इसे कहा, जिसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। तब आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसी वायुमंडल के गर्म होने को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तब सभी लोग जानते हैं कि 33% भूभाग पर क्या होना, वन होना अनिवार्य होता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन पीस क्या है? तो ये ग्रीन पीस दोस्तों ये पर्यावरण योजना है, ग्रीन पीस है ना, क्या है, पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा था, है ना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और इसके प्रमुख कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, है ना। और भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तब आपका जो आंसर होगा 1980 में की गई, ठीक है, 1980 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तब आपको पता होनी चाहिए नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है यूएनईपी की, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसका मुख्यालय है नैरोबी में। और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि 5 जून को जो पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, ये घोषणा की थी यूएनईपी ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन में। और ओजोन दिवस मनाते हैं हम 16 सितंबर को, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा लिया गया पांडा। पांडा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तब आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर कान्हा किसली जो है इस राज्य का प्रथम टाइगर उद्यान बना था, कान्हा किसली। तब आपको याद रख लेना, ये कान्हा किसली मंडला में है, मंडला। और यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है ना। तो ये याद रख लेना है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन से उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है, तो अब आपका उत्तर होगा कान्हा किसली। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब आपका उत्तर होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी साहब ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड पे है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, है ना। तो स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल से जो उगाया जाने वाला फल वृक्ष है वो खजूर। खजूर आपने देखा होगा, खजूर का वृक्ष लंबा लंबा सा बिल्कुल सीधा होता है और इस प्रकार से, है ना, खजूर का वृक्ष। और हम पढ़ते हैं ना, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर, ये खजूर का पेड़ है। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन, तो सफोकेशन जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव सफोकेशन कहलाता है ना। और जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन एक ग्रीन हाउस गैस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दोस्तों 2019 में, है ना, वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था क्या? जलवायु आपातकाल को, जलवायु आपातकाल। और 2019 में जलवायु आपातकाल भी घोषित किया था, जलवायु इमरजेंसी। तो आपको याद रख लेना है कि जो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैसों की। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है। तब आपको यहाँ ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं वो सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ये चीज याद रखनी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, है ना, क्लोरीन एवं कार्बन, इनका संयुक्त रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत की क्षयकारी के लिए प्रमुख मानी जाती है ना। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखो, सबसे पहले स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में ये जो है CFC का प्रयोग होता है, जो कि ओजोन परत की क्षयकारी का प्रमुख कारण माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं आएंगी, बाढ़ आएंगी, है ना। तो ये ग्रीन हाउस कारण जो क्या है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, है ना। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हें वृक्षों का आदमी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना।
नेक्स्ट जानते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैव विविधता पाई जाती है। आपको याद होगा कि पूर्वी हिमालय ये जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट, और पश्चिमी घाट ये भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट है ना। साइलेंट वैली जो केरल में है, शांत घाटी, यहाँ भी जैव विविधता पाई जाती है सर्वाधिक। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है स्थित लखनऊ में, है ना। औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में स्थित है, ये चीज़ भी याद रखनी है, तो सभी लोग याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, याद रख लेना 22 अप्रैल, है ना। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है रक्षा कवच। सभी को पता है कि जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसे ओजोन कवच कहा जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, और ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में अगर आपसे पूछा जाए तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई है उसे डाप्सन इकाई कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्त संकट जो है से ग्रस्त जीवों से संबंध है किसका, रेड डाटा बुक का, ये चीज याद रखनी है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है विस्कॉसिन, विस्कॉसिन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का फुल फॉर्म। प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है, तो 65 डेसिबल। अगर ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल है तब जो है इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। और आपसे पूछा जाता है ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल, ये चीज तो आपको पता ही है ना। और 65 डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण होने लगता है, और खतरनाक जो ध्वनि प्रदूषण वो 120 डेसिबल से होता है, ठीक है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तब आपको पता होगा जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है परीक्षण किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर, तो आपका उत्तर होगा ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा है, अम्लीय वर्षा, है ना। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होता है उनका क्षरण होने लगता है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं, सभी को याद रख लेना। जो उपग्रह हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र है बेंगलुरु कर्नाटक में, है ना। और यहीं पर अपना अंतरिक्ष स्पेस सेंटर भी है, जैसे कि अपन क्या बोलते हैं बेंगलुरु में, और उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो के सिवन साहब हैं, है ना। तो सभी को याद रख लेनी है। और अगला है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद गुजरात में, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी है। वन अनुसंधान संस्थान भी आपका देहरादून में है, ठीक है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये चीज भी सभी को याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है साथियों विश्व वानिकी दिवस, ये चीज आपको 49 का उत्तर याद रख लेना है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये देहरादून में, ठीक है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा भोपाल, भोपाल यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है वन प्रबंधन संस्थान है, इनको याद रखना है, ये भोपाल में है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सभी को पता है नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत, 78% है ना, ये नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है, तो स्थायी तत्व है जलवाष्प, जलवाष्प आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वायुमंडल का पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है,
तो विकिरण द्वारा, है ना, विकिरण द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। सभी को याद रखना है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन जो है वो सबसे अक्रिय गैस जो है सबसे अधिक मानी जाती है। सभी को याद रखना है। ऐसी पूछी जाती है, निम्न में से बताइए कौन सी अक्रिय गैस है? तो आर्गन है। ठीक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। सभी को पता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन ये वापस नहीं जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। और वायुमंडल गर्म होने को ही क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और इसी ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या हो जाता है? कारण माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये जो किरणें हैं वो वापस नहीं जाती, जिसके कारण वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से जो गैस है हमारी रक्षा करती है? तब आपका उत्तर होगा ओजोन गैस। ठीक है, याद रख लेना ओजोन गैस के बारे में। ओजोन जो गैस है ये गैस पाई जाती है कहां पर? समताप मंडल में। ठीक है, इसलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। सभी को याद रखना है। और ओजोन दिवस हम मनाते हैं कब? 16 सितंबर को। ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई मानी जाती है वो डाप्सन इकाई, कई बार आपसे पूछा जाता है ओजोन के बारे में, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो सभी को पता है 78% सबसे ज्यादा है ना। तो क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। क्षोभमंडल, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तब क्षोभमंडल आपका सही होगा। और ये 14 किलोमीटर होता है। ठीक है। और उसके ऊपर की जो परत होती है वो समताप मंडल होती है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को, याद रख लेना, है ना। संवहन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व तो कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में, सबसे ज्यादा अधिक घनत्व होता है वायुमंडल का। ठीक है। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल के कारण होते हैं दैनिक मौसम परिवर्तन। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ये समताप मंडल है और इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को। ठीक है, याद रखना है। और जो वायुयान उड़ती हैं वो इसी में उड़ती हैं, समताप मंडल में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, ये कारण होता है ओजोन परत का, है ना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो जो रेडियो तरंग है, पूछा गया है, कई बार पूछे, रेडियो तरंग जो है ये पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल की जो है आयन मंडल जो है उससे परावर्तित होती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है? तो मतलब जिससे क्षय होता है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत, ओजोन गैस का क्षय होता है। ये सभी को याद रख लेना है ना। और वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहती है? तो वो रहती है क्षोभ मंडल में। 90% जलवाष्प कहाँ रहती है? क्षोभ मंडल में, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वो ओजोन मंडल, है ना। ये जो है ओजोन मंडल या समताप मंडल। ठीक है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो ये समताप मंडल है। अगर यहाँ पर ओजोन मंडल भी दिया होता तब भी आपको क्लिक करना है ओजोन मंडल। ठीक है। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। सभी ने पढ़ लिया, क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्षोभ मंडल को। मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। किसे? क्षोभ मंडल को। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से उसे कहा जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, जहां पर उपग्रह आदि प्रक्षेपित किए जाते हैं बहिर्मंडल में, है ना। और समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो वो होता है 1013.25 मिलीबार समुद्र तल पर वायुदाब, है ना, औसत वायुदाब। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक होता है? कई बार पूछा गया है। तो वायुदाब में अगर अचानक कमी आ जाए तो ये तूफानी मौसम का जो है क्या होता है? सूचक माना जाता है। अगला है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है?
तो दाब कटिबंधों की जो संख्या होती है ग्लोब पर वो होती है 7, ये चीज याद रखनी है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा, आपने पृथ्वी पढ़ी होगी इस प्रकार से, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा होती है यहाँ से पृथ्वी की, और ये शांत पेटी है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित हैं? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में, है ना, सभी को याद रख लेना है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सहारा माना जाता है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? तो गोबी का मरुस्थल माना जाता है, ठीक है। और भारत का कौन सा माना जाता है? तो थार मरुस्थल माना जाता है, ठीक है, याद रखना है, सभी को याद रखना है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण, ये डोल ड्रम पेटी का विस्तार होता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है, ये चीज आपकी उत्तर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तब आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल की निचली परत है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, क्षोभ मंडल। किस मंडल में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो वो है समताप मंडल, है ना, समताप मंडल जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है, और इसी मंडल में वायुयान भी उड़ाते हैं, ठीक है, समताप मंडल में। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की जो है ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो सभी को पता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये इंदौर में है ऋतु वेधशाला, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, ये चीज भी सभी लोग याद रखेंगे। ओजोन परत के अपक्षय के कारण एक छिद्र बन गया, वह छिद्र कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन परत में छिद्र, ठीक है। और क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? तो 1 अंश सेंटीग्रेड, है ना, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट आ जाती है 1 अंश सेंटीग्रेड की क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर की जो है वो समताप मंडल कहलाती है ना, इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसका मापन है? तब आपका उत्तर होगा जल राशियों में बहाए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट का जो है मापन होता है BOD, ठीक है, सभी को याद रखना है। और वह पिरामिड जो किसी स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता किसका होता है? तो वो ऊर्जा का पिरामिड है जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा नहीं हो सकता, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो सर्वाधिक उत्पादक में होती है। और आपको पता होती है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितने परसेंट होता है? 10% होता है। जैसे उत्पादक हैं, उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता खाते हैं, ठीक है, उत्पादक तब उत्पादक से 10% जो ऊर्जा है वो उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता तक पहुंचेगी, और प्रथम उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता में 10% इसकी ट्रांसफर होगी। तो 10% जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है, ये चीज याद रखनी है। बायो सिनोसिस शब्द प्रस्तावित किसने किया था? तो बायोसिनोसिस शब्द किया था कार्ल मोबियस ने किया था। सवाना क्या है? तो ये घास स्थल है, सवाना घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ, ये सवाना घास स्थल है। एक पारिस्थितिक तंत्र से सभी अपघटक हटा देने पर क्या हो जाएगा? तो जैव भू रासायनिक चक्र का क्या हो जाएगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो सभी को पता है प्रकाश संश्लेषी जीवों से, जहां पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं पौधे, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। और यहीं से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता खाते हैं, उसको द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला जो है निरंतर आगे बढ़ती है, चलती रहती है। जलाक्रांति किस मृदा में स्थित होती है? तो वो होती है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी आपका सही होगा। वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधे की उपस्थिति किसका लक्षण है? वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधों की जो उपस्थिति है वो टुंड्रा का लक्षण माने जाते हैं। टुंड्रा वृक्ष आपने, टुंड्रा प्रदेश आपने सुने होंगे। किसी खाद्य कड़ी में किसी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है तो प्राथमिक उपभोक्ताओं की जो है बड़ी आबादी होती है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वातावरण में जीवों के बीच पाए जाने वाले राज
पारीक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इकोलॉजी। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा उसके रूपांतरित उत्पादों द्वारा मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? तब आपका उत्तर होगा पर्णहरित विनाश। पर्णहरित जो विनाश है ये उत्पादित होता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा रूपांतरित उत्पादन द्वारा। किस जोड़ी में औषधि प्रकार का जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है? तो किस जोड़ी में? तो वो पाया जाता है फास्फोरस और सल्फर में औषधि प्रकार का जैव भू रासायन चक्र पाया जाता है इनमें, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है एक दिशीय, ठीक है। अगला यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी, STUDY स्टडी TRICK।